तो स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार कुछ एक नया कॉन्सेप्ट आया है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही समझने योग्य है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपके साथ एक नए तरीके का जो फ्रॉड अभी आ गया है, आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा, डेटा एंट्री फ्रॉड। क्या होता है डेटा एंट्री, क्या कुछ होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे वीडियो में बताएंगे। मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी आपको ऑफर करती है 50,000 रुपए पर मंथ घर बैठ के कमाने का, आप क्या कोई भी ऐसा होगा जिसके पास पार्ट टाइम जॉब करने का एक ऑप्शन खुलता है तो बिल्कुल उसमें वो जॉब करना चाहेगा। लेकिन क्या होता अगर आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता और उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता और उस 50,000 रुपए के चलते आपको लाखों रुपए गंवाने पड़ते, आपके हाथ कुछ नहीं आता। ऐसा अगर आपके साथ होगा तो क्या होगा, आपको उसको जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। देखिए क्या कुछ हुआ। एक हमारे साइबर सुरक्षा के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया था। जब मैसेज किया तब हमने जाना कि इस तरह का एक फ्रॉड इनके साथ हुआ है। ये फ्रॉड के बारे में हम लोगों को पता था, बट चूंकि वो साइबर सुरक्षा के सब्सक्राइबर थे इसलिए हमने इस फ्रॉड को स्पेशली उनको डेडिकेट किया है। नाम हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, उनको हमने बताया, उनको हमने बचाया। आपको अगर इस तरह के प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं तो किस तरह से बचना है उसे समझने के लिए इस वीडियो को देखते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है डेटा एंट्री फ्रॉड। फेक ऑनलाइन डेटा एंट्री फ्रॉड, इसमें पूरा मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, समझिए क्या हुआ। ये अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट कुछ मिले आपको। इससे पहले बल्क एसएमएस समझाया गया था। ये बल्क एसएमएस कॉल्स के थ्रू, ये सीवी ऑनलाइन ट्विटर.com पे या फिर मॉन्स्टर पे, लिंक्डइन पे इस तरह के सीवी डाल देते हैं। इन सीवी से जैसे इसको बल्क एसएमएस के थ्रू निखिल राज ने क्या किया, इनको एक बल्क एसएमएस आया। बल्क एसएमएस में इनको लिखा हुआ था जेन्युइन एंट्री डेटा जॉब्स। उस डेटा जॉब में इन्होंने क्या किया, फ्रीलांसर्स जो होते हैं, कोई कंपनी थी, उन्होंने दो कंपनी चुना था, फैंटम टेक और यूनिटेक सॉल्यूशन। इन दोनों को चुना। इन दोनों को चुनने के बाद उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट में उनके पास काम जो दिया गया था, उनको पेज टाइपिंग का, फॉर्म फिलअप का, कैप्चा फिलिंग का, वीडियो वॉचिंग का, ये काम देते हैं। वीडियो वॉचिंग वाला नया कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में अगर कभी बहुत ज्यादा अगर फ्रॉड होगा तो बताऊंगा, अदरवाइज अभी तक मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिला है। उन्होंने क्या किया, फैंटम टेक में काम किया। वह काम जो उनको दिया गया था वो सिर्फ मात्र 12 दिन का था। आगे बताएंगे कैसे था। 12 दिन का था। उन्होंने मात्र 3 दिन और 5 दिन में दोनों सॉल्यूशंस के काम करके, मतलब फैंटम टेक का, यूनिटेक सॉल्यूशन, दोनों के काम करके उन्होंने क्या किया, सबमिट किया। लेकिन इनका पेमेंट डिनाई कर दिया गया। क्यों पेमेंट डिनाई किया गया, उसका ग्राउंड दिया गया कि डेटा जो आपने भरा है वो इनएक्यूरेट था। टाइम लिमिट जो था वो आपने एक्सीड कर दिया, जबकि उन्होंने पहले ही दे दिया था डेटा। मल्टीपल डिवाइस एंट्री आपने किया था। ये इनके बारे में इनको कुछ नहीं पता था। इनको फिर क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अब मेरे को आपके साथ काम नहीं करना है। जैसे ही इन्होंने ये बात बोला, तुरंत उनको एक लॉयर से मैसेज आता है। वो लॉयर ये बोलता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शंस हैं 73, 74, 75, इनका उनको एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। लीगल नोटिस भेजने के बाद उन्होंने क्या किया जाता है, फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि आपको एनओसी हम कंपनी से दिला देंगे, आप फ्री हो जाओगे, आप आजाद हो जाओगे। निखिल राज ने क्या किया, निखिल राज ने कॉन्ट्रैक्ट को जो एनओसी था उस एनओसी को ले लिया। एनओसी को लेने के लिए उन्होंने पैसे पेमेंट किए, लेकिन उसके बाद भी ये फंसे रह गए। ये क्या हुआ उनके साथ, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये पूरा चीज जो इनको पैसा मिल रहा था और इनको पैसा मिलने के बाद ये फिर भी फंसे रह गए, क्यों ऐसा हुआ इनके साथ। ये आपके साथ भी हो सकता है। इसको जानते हैं, इसको समझते हैं, देखते हैं क्या था मामला। देखिए निखिल राज ने क्या किया था, फैंटम टेक का और यूनिटेक सॉल्यूशंस का, ये दोनों ने जो काम का क्राइटेरिया दिया था वो ये था कि आपको 1000 फॉर्म फिल करने हैं 12 दिन में विद 90% एक्यूरेसी। पेमेंट वो 30 पर फॉर्म दे रहे थे। तो निखिल राज को लगा ये तो बहुत आसान काम है। उन्होंने क्या किया, इस आसान काम को देखते हुए उन्होंने ये नहीं देखा कि ये आसान काम हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन्होंने दूसरा काम भी ले लिया। उनको लगा कि ज्यादा पैसा कमाने का और घर बैठे पैसा कमाने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। उन्होंने क्या किया, फिर एक यूनिटेक सॉल्यूशन के पास गया। वहां पे 100 पेजेस इनको लिखने थे। 12 दिन में 90% एक्यूरेसी के साथ 250 रुपए पर पेज मिल रहा था। उन्होंने इमीडिएटली इन दोनों काम को लिया और चूंकि इनका बैकग्राउंड थोड़ा टेक्निकल था, निखिल राज ने क्या किया, इन्होंने फटाफट फॉर्म भर दिया, फटाफट इसका पेजेस भर दिया और इसको जो है वो 5 दिन में कंप्लीट किया और इसको 3 दिन में कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए भेजा। वेरिफिकेशन में उन्होंने ये बोला कि हमारे पास जो 12 दिन का समय था हमने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब आप ये देख करके बताओ कि आपको जो मैंने काम दिया है वो सही है, उसका एक्यूरेसी रेट 90% है कि नहीं। उन्होंने क्या किया, यहां से प्रॉब्लम सारा स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, बहुत
खतरनाक बात बोला निखिल जी को कि आपने एक बार सबमिट कर दिया तो अब आप उसके एक्यूरेसी लेवल पे सवाल नहीं उठा सकते, वो हम बताएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हम आपको वापस से भेजेंगे और आप उसको फिर से ठीक करके दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। और उसी से सारा काम स्टार्ट हुआ, सारा चीज ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। जो ये फैंटम और ये इस तरह के यूनिटिक सॉल्यूशंस थे, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लिक्रेटिव जो है एडवर्टीजमेंट देते हैं, ये सभी को ट्राई नहीं करते। बेसिकली क्विकर जॉब पे या फिर इस तरह के जहां जहां लोगों ने अपना सीवी डाल रखा है वहां पे उन लोगों को पकड़ते हैं, वहां के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बल्क एसएमएस भेजते हैं और लोग उस पर कॉन्टैक्ट करते हैं। तो उनका जो बहुत अच्छी गाढ़ी कमाई, जो हमने बहुत मेहनत से जो लोग कमाए हैं, उसको हड़पने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह के मैसेजेस आपको भी आ सकते हैं, आप काइंडली उस पर रिस्पॉन्ड ना करो। बल्क एसएमएस फ्रॉड जो 2021 वाला हमने बनाया है, आप अगर नहीं देखे हो तो उसे जाकर देखो, ये सेम उससे मिलता जुलता फ्रॉड है। इसलिए मैं जब भी बोलता हूं आपको यही बताता हूं कि हमारा पूरा सीरीज बनता है, हम किसी भी चीज को ऐसे यूं ही किसी को डायरेक्टली नहीं बना देते, ये भी उसी का पार्ट है। बल्क एसएमएस से ये चीज आपके पास आ सकता है और इस तरह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद निखिल राज को क्या होता है, निखिल राज को एक नोटिस भेजा जाता है। नोटिस भेजने के बाद कोर्ट से फोन आता है, कोर्ट से फोन आने के बाद उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन्हें यह बोला जाता है कि आपको यहाँ पे तुरंत आकर के आपके नाम पे केस हुआ है, आप इसको आके विड्रॉ कराओ, अदरवाइज आपको लीगल नोटिस में इमीडिएटली भेजता हूं। और ये जो 50,000 की नौकरी, जो 30,000 की नौकरी और 25,000 की नौकरी है, इस 30,000 और 25,000 के लिए उनसे 1.5-2 लाख रुपए मांगा जाता है कि आपको यहां से लीगल नोटिस भेजा जाएगा। तब वो बोलते हैं, निखिल राज उस समय बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करना है। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने इमीडिएटली क्या किया कि वो पेमेंट पे करने के लिए बात किया कि भाई हमको कितना पेमेंट पे करना होगा। तो ये बोले कि ठीक है, आप अगर लीगल नोटिस के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा, और अगर आप लीगल नोटिस को नहीं देखना चाहते हो, लीगल नोटिस को चाहते हो कि हम यहां से विड्रॉ करके खत्म करवा दें, तो आपको क्या करना होगा, आपको उस कंपनी से हम आपको एनओसी दिलवा देंगे, उसके लिए आपको 10,000 रुपीज इमीडिएटली पे करना होगा। शाम 4 बजे तक गुजरात कोर्ट आ जाओ। तो निखिल ये परेशान हो गया इस बात को सोच के कि भाई 4 बजे तक मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं और 4 बजे तक मेरे को गुजरात पहुंचना है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तब उन्होंने, लॉयर ने क्या किया, लॉयर ने उनको ये बोला कि भाई अगर आप पॉसिबल नहीं है बोल रहे हो तो आप ई साइन करके भी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा सकते हो और वहां से आपको एक नोटिस हम मंगवा देंगे जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा। तो उसमें जब ये पूछा गया कि निखिल राज ने पूछा कि भैया उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, तब उन्होंने ये बोला कि उसके लिए ई साइन भेजना पड़ेगा। ई साइन का एडिशनल चार्ज रहता है, वो आपका 25,000 है। तो 10,000 पहले का और 25,000 है। टोटल पेमेंट जो है निखिल राज ने क्या किया, 35,000 रुपए पे किए। 35,000 रुपए पे करने के बाद इनको ये बोला गया कि अब आप आजाद हो। लॉयर ने बोला अब आप आजाद हो, लॉयर का कॉल आना हो गया बंद। लेकिन ठीक दूसरे दिन क्या होता है, एक नया खेल शुरू होता है, कंपनी उन्हें कॉल करना स्टार्ट करती है। तब निखिल राज बोलते हैं कि हमने तो पैसा पे कर दिया है, एनओसी आपके तरफ से तो मिल गया है मुझे। तो उन्होंने ये बोला कि जो आपको एनओसी मिला है वो आपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया था, उसका एनओसी दिया गया है। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट आपका हमारे साथ बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा आपके साथ बना हुआ है वो टोटल 11 मंथ्स का था। अभी आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 11 मंथ्स का। वो अमाउंट क्या था, वो अमाउंट ये था कि यूटिलिटी चार्ज पे, सर्वर मेंटेनेंस चार्ज पे अलग अलग चार्ज बना के उनसे मांगा जा रहा था। इनफैक्ट इस केस में मैं आपको एक बात और बता दूं कि उनका फर्स्ट मंथ का जो सैलरी था उसका भी कुछ परसेंट मांगा जा रहा था उनसे, और वो बोला गया कि आपको फर्स्ट मंथ का जो सैलरी मिलेगा, अगर मिलता है तो वो चीज आपको रिफंडेबल होगा नेक्स्ट मंथ में, आपको फर्स्ट मंथ में उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये यूटिलिटी चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज और अदर कॉस्ट बोल करके भी उनको ठगा जा रहा था। कुल मिला के बात ये था कि अब निखिल राज इस चीज में फंस चुके थे कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि हमने जॉब लिया है या जॉब दिया है, क्योंकि पैसा वो लगातार देते जा रहे थे। उनके पास पैसा हुआ खत्म। चूंकि वो हमारे सब्सक्राइबर थे, इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांटेक्ट किया साइबर सुरक्षा को फॉर हेल्प। साइबर सुरक्षा की पूरी टीम, चूंकि वो हमारे सब्सक्राइबर थे, उनकी मदद करने के लिए बहुत ही एक अच्छा जो लूप होल था उनको पूरा डिटेल में स्टडी की और विद इन 3 डेज इस सारे सिस्टम को खत्म करवाया और वहां से बात करके गुजरात कोर्ट में बात किया। लेकिन वहां पे उनको, चूंकि इस तरह का कोई बंदा था नहीं, तो गुजरात कोर्ट ने डिनाई कर दिया। लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने उसको चेक किया, क्या क्या हम लोगों को मिला, कैसे इससे बच सकते हैं, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। देखिए ये वो एफआईआर की कॉपी है जो गुजरात हाईकोर्ट के की कोई वसीम शेख है। चूंकि ये नाम मैं दिखाना इसलिए चाहता हूं क्योंकि मुझे ये जेन्युइनली फ्रॉड लगा
और मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये जो उन्होंने भेजा है, अगर ये लीगल नोटिस जेन्युइन है तो उनको ये पता होना चाहिए कि आईपीसी के सेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन दोनों अलग अलग होते हैं। उन्होंने आईपीसी के जो सेक्शंस लगाए, ये बेसिकली आईपीसी के जो सेक्शंस थे 73, 74, 75, उन्होंने गलती से ये टाइप किया। अगर वो थोड़ा भी आपको आईपीसी का जानकारी है, इंडियन पीनल कोड का जानकारी है, तो आप ये गलती नहीं करोगे। उन्होंने क्या गलती किया, ये आईपीसी के जो सेक्शन 73, 74 है, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है, ना कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। उन्होंने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट को भेजा आईपीसी के सेक्शन में। पहली गलती साइबर सुरक्षा ने पकड़ा। उसके बाद देखिए हमने और क्या खोजा। ये पूरा अग्रीमेंट था। ये वो बंदे हैं, चूंकि मैं इनका नाम नहीं दिखाना चाहता था, मैंने चेंज कर दिया है। ये वो बंदे हैं, उनसे मैंने बोला कि आप चूंकि देखो आप क्या गलती किए हो। देखो उन्होंने क्या किया था, अपना फोटो भेजा था और उन्होंने क्या किया था, अपना एक साइन भेजा था। वो साइन लगा के ये एक अग्रीमेंट बनाया गया, जो अग्रीमेंट उनको कभी नहीं भेजा गया और उनको बताया गया इस तरह के कुछ चीजें हैं जो उनको फोन पे नहीं बताया गया था। उनको जॉब लेने से पहले ये बात नहीं बताई गई थी कि आपको क्या क्या चीज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना है। इसमें आपको कुछ दिखाता हूं। अमाउंट 499 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी इफ जनरेटेड। अगर सैलरी जनरेट होता है तो डिडक्ट किया जाएगा मेंटेनेंस चार्ज पे, अदर चार्जेस पे, यूटिलिटी चार्जेस पे, इस तरह करके। उसके बाद दूसरा देखो, मल्टीपल लॉगिन अगर आप करते हो, चूंकि इनके यहां से मल्टीपल लॉगिन नहीं था, उन्होंने अगर एक मोबाइल पे कभी कभी सर्वर लॉस हो जाता था और दूसरे मोबाइल से एक्सेस करते थे। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, अगर मल्टीपल लॉगिन होता है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे और आपको चार्ज करने बोलेंगे। आपका यहाँ पे पेनल्टी भी लगा सकते हैं। और इसके बाद मेंटेनेंस चार्ज देखिए 8000 के आसपास है। उसके बाद देखिए ये जो है कि एक्यूरेसी रिपोर्ट जो है वो फर्स्ट पार्टी का जो एक्यूरेसी रिपोर्ट है वो देगी। लेकिन यहाँ पे बात ये हुआ था कि एक्यूरेसी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2-3 वर्किंग डेज है। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक्यूरेसी रिपोर्ट नहीं दिया। उन्होंने ये बोला कि आपने 3 दिन में काम कंप्लीट किया, काम हो गया कंप्लीट। अब टोटल एक्यूरेसी रिपोर्ट उतने ही दिन में दिया जाएगा, ना कि पूरा 12 दिनों में। उसके बाद देखते हैं उन्होंने क्या किया, ये जो क्लॉज 4 है, इस तरह के क्लॉज है, ये फिर फर्दर डेटा पेमेंट के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, टर्मिनेशन के लिए हो, बहुत सारे इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें लिखी हुई थी जो इन्होंने कभी साइन नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपना फोटो और एक साइन भेजा था और उसको उन्होंने स्कैन करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये चीज बना दिया। और उसके बाद फिर क्या है, ये जो चीज बोला गया कि जो भी आपके साथ ब्रीच होगा ये एडजुडिकेशन होगा। अगर एडीआर के बारे में आपने जाना, एडीआर के बारे में आपको पता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में पता है, तो वो लोग एडजुडिकेशन के बारे में जरूर जानते होंगे। एडजुडिकेशन का बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, ना कि आपको लीगल नोटिस भेजकर कोर्ट से डायरेक्टली परेशान किया जा सकता है। ये चीज गलत था। तब साइबर सुरक्षा ने उनको ये चीज बताया कि ये क्या क्या गलत है, उनसे फिर वापस से उनमें हरासमेंट के चार्जेस लगवाए और कंपनी किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है उसको मैं आकर दिखाता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा गया कि भाई सामने वाले को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, नहीं। स्पेशल मेरिट्स, अगर हम कंप्यूटर का कोई काम किसी से करवा रहे हैं तो क्या आपके पास वो कंप्यूटर का टाइप करने का, आपके पास कोई टाइपिंग टेस्ट आपने पास किया हो या कहीं कंप्यूटर सीखा हो, ये है क्या, वो कुछ नहीं था। फ्री विल ऑफ द एम्प्लॉय, मान लीजिए इनकेस अगर एम्प्लॉय बीमार पड़ जाता है, उस केस में जो 24/7 का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां काम करेगा क्या, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय, अगर आप किसी से पेनल्टी लगाते हो, आप ये कर रहे हो कि इसको पेनल सेक्शन के तहत रखा जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट में आप डाल रहे हो, तो क्या आप पेइंग कैपेसिटी देख रहे हो, सामने वाला बंदा आपको पे कर सकता है क्या, इस बारे में आपने कुछ भी नहीं पता किया। ये आईटीआर, इनकम, बैंक स्टेटमेंट ऐसा कुछ मांगा गया था उनसे, हमने पता किया तो बोला नहीं। एग्रीमेंट पेपर वैलिडिटी, जो उसकी वैलिडिटी है वो डाउटफुल है, कुछ नहीं पता हुआ एग्रीमेंट पेपर के बारे में, उसने फोटो लगा दिया। जब भी एग्रीमेंट होता है किसी विटनेस के सामने होगा, उस पे विटनेस का अप्रूवल लिया जाएगा, इस तरह का कोई भी चीज नहीं। वो उसमें विटनेस था जो उसको अग्रीमेंट को वैलिड करेगा। कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे कि वो वैलिड है अग्रीमेंट, ये कोई नहीं प्रूव कर सकता, ना वो कंपनी प्रूव कर सकती है, ना वो जो हमारा बंदा है निखिल राज वो प्रूव कर सकता है। नोटराइजेशन, कोई भी अग्रीमेंट होता है उसके ऊपर नोटरी का आपने डाल दिया, 100 रुपए का अगर लिख दिया सरकारी राशि और या मूल्य या कुछ इस तरह का लिख दिया, तो उसके नोटराइजेशन होता है। नोटराइजेशन का मतलब हुआ कि कोर्ट में, कोर्ट परिसर के अंदर उस पर बकायदा मोहर लगता है और विटनेस के सामने लगता है और विटनेस उसको अप्रूव करते हैं। तो नोटराइजेशन हुआ, विदाउट विटनेस नोटराइजेशन भी नहीं हुआ था। फोन कॉल मिसमैच हो रहे थे। फोन कॉल मिसमैच इसलिए हो रहे थे कि लॉयर कुछ और बात बोल रहा था, बैंक और कुछ बात बोल रही थी, कंपनी कुछ और बात कर रही थी, फ्रीलांसिंग की जो कंपनी जिसके थ्रू जॉब रिक्रूट हुआ वो बिल्कुल अलग बात कर रही थी। ये बात बिल्कुल मिसमैच था। इससे कुल मिलाकर ये पता चलता है कि ये गलती
कंपनी की तरफ से थी, ना कि निखिल राज की तरफ से। निखिल राज को जब हम लोगों ने ये बात बताया तो निखिल राज ने हरासमेंट का केस किया। और ये कंपनी किस पे लायबल हो सकती है, देखिए 406 एंड 420 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड 420 चीटिंग के जो सेक्शन है आईपीसी के सेक्शन में। ये बेसिकली उन कंपनी का इंटेंट था चीट करने का। इसी को डेटा एंट्री फ्रॉड बोलते हैं। इसी को हम लोग ये समझते हैं कि ये जो फ्रॉड हो रहा है ये बहुत कॉमन हो गया है। इसके लिए आपको बिल्कुल सतर्क होके, सावधान होके साइबर सुरक्षा के चैनल से जुड़ना होगा। क्योंकि वो हमारे एक एक्सक्लूसिव सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमारे जो भी चैनल है उनको जितने भी वीडियोस है बहुत करीबी से देखा था, बहुत समझा था। उनको जब ये डर सताने लगा तब उन्होंने जो हमसे कांटेक्ट किया वो बहुत बाद में किया। हम ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो, आप रेदर इधर उधर जाने के बजाय आप एफआईआर दर्ज करा दो। आपको लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फ्रीलांसिंग देते हैं वो सभी जो कंपनीज हैं वो सभी इस तरह के काम करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कुछ कंपनीज की बात कर रहा हूं जो इस तरह के लीगल टर्म्स को बनाते हैं, आपको हायरस करते हैं, परेशान करते हैं और तंग करते हैं। वैसी कंपनीज जो आपको वाकई में जो आपका ट्रेनिंग कराती है, जो आपके ट्रेनिंग पे खर्च करती है, फिर आपको काम देती है और आप उसका काम बीच में छोड़ के घर जा रहे हो, तो अगर वो आपसे पैसा मांग रही है या आपको हैरेस कर रही है तो हैरेसमेंट नहीं है, उनका लीगल राइट है, वो आपको पैसा मांग सकते हैं बिकॉज उन्होंने आप पे खर्च किया है। वो खर्च उन्होंने प्रॉपर चैनल के थ्रू किया है। तो इस चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी डेटा एंट्री फ्रॉड के नाम पे आपसे पैसा ठग सकती है और कौन सी नहीं ठग सकती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ वाकया हुआ है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको और भी कोई इसी तरह की परेशानी हो तो बिल्कुल जुड़े रहें इस चैनल से। आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो बहुत टेक्निकली बहुत ज्यादा लोगों को समझाने का एक होता है ना कि मतलब पूरे दिमाग में कुछ टेक्निकल समझ में नहीं आ रहा, वो काम हम नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे हर एक आम जनता को, हर एक आम नागरिक को झारखंड पुलिस के पूरे महकमे की तरफ से ये चीज समझ में आ जाए कि किस तरह से फ्रॉड किया जाता है। आपको लालच का शिकार नहीं होना है, आपको कोई काम जल्दीबाजी हड़बड़ी में नहीं करना है। निखिल राज को भी जो पेमेंट मिल रहा था, निखिल राज को लगा कि ये पेमेंट बहुत ज्यादा है, 90% एक्यूरेसी। जो बंदा 90% एक्यूरेसी वाले बात को अगर ध्यान दिया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी था। हमने निखिल राज से पूछा क्या आप 90% वाली उस बात को ध्यान दिया, तो उन्होंने बोला कि 19% एक्यूरेसी मुझे पता था बिकॉज मैं टेक्निकली बहुत साउंड हूं। उन्होंने ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट किया। अगर आपको भी 90% वाली बात, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हम लोग पेमेंट को जोड़ के देखते हैं डेज से और वर्क से। नॉर्मल मेंटालिटी यही होता है कि हमको 30,000 पेज लिखना है, 10 दिन में लिखना है तो हम तुरंत आराम से लिख देंगे, तो ये नॉर्मल मेंटालिटी। लेकिन 90% एक्यूरेसी भी तो चाहिए। ये बात निखिल राज ने बिल्कुल ध्यान दिया था। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटालिटी के थे। अगर आपने ध्यान दिया तो आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटालिटी के हो। लेकिन यहाँ कंपनी का बेसिक काम ठगना था, काम कराना तो सिर्फ एक बहाना था। इस तरह का फ्रॉड से बचे, जागरूक बने और अपने पैसों की रक्षा स्वयं करें। जय हिंद, जय भारत।